हे गुड मॉर्निंग, आई वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट में इंडिया रशिया रिलेशन की। तो भारत ने जो है वो रशिया के साथ दो एमओयू साइन किए हैं, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोकिंग कोल को लेकर। अब बहुत से जगह हम पढ़ते हैं एमओयू, बहुत सी जगह पढ़ते हैं हम एमओए। तो लेट मी क्लियर यू, एमओए जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, वेयर इज एमओयू जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक तरह से आपसी समझ के कारण जो वो साइन कर रहे हैं वो चीज़ है। तो कभी भी अगर कोई देश चाहे तो वो उससे अलग भी हो सकता है एमओयू से, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वो तो समझौता है। उसको कोई भी देश जब तक दोनों राजी ना हो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडिया ने जो है रशिया के साथ एमओयू साइन किया है। अभी कोकिंग कोल जो है ये क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। कोल, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक प्री हिस्टोरिक वेजिटेशन जो लाखों करोड़ों साल से जो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है, चाहे वो वेजिटेशन हो चाहे डेड रिमेन्स हो, कुछ भी हो, उनसे हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है या फिर कोल मिलता है जो हम कहते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि हमारी अर्थ की एज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। तो जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कि कोई कोल जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा या फिर कोई फ्यूल कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे वो जो वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन जिससे वो बना है, टाइप ऑफ वेजिटेशन थ्रू विच दैट कोल इज़ ओरिजिनेटेड, या फिर डेप्थ ऑफ बरियल कितना नीचे वो दबा हुआ था, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर, जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे वो इतने साल तक दबा हुआ था, या फिर उसका लेंथ ऑफ टाइम, वो डिपॉजिट जो है नीचे 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 वो कितने टाइम से वो नीचे पड़ा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। अब जो कोकिंग कोल है या जिसको हम मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं, ये उसकी एक हाईएस्ट ग्रेड का कोल होता है। और ये किसी भी देश के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अपने देश की जैसे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर एक स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी है। तो उसका जो एक मेजर प्रोडक्ट है या फिर जिसको हम बोलते हैं फैक्टर है, जो अपन पढ़ते हैं ना कि इन इन चीज़ों से ये चीज़ बनती है, तो आयरन एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसको हम कोकिंग कोल बोलते हैं। अगर हम मान लें कि 1000 टन अगर हमें स्टील बनाना है तो उसके अंदर लगभग 650 700 टन का हमें कोकिंग कोल चाहिए होता है। तो दैट इज़ वाई दैट कोकिंग कोल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री who wants to grow in the field of at least in iron and steel making industry। फिर अगर हम आगे बात करें कि कोकिंग कोल ठीक है, ये इसकी ज़रूरत है, पर अब ये मिलता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप 4 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है कुकिंग कोल के, सबसे पहले एज यूजुअल ज़्यादा जो चीज़ों में होता है, चाइना 54% ऑफ द वर्ल्ड कुकिंग कोल जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया 15%, कितना डिफरेंस है। यूएसए 7% एंड रशिया 7%। कोल अबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अफोर्डेबल और जोग्राफिकली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए किसी एक देश पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी किसी कंट्री को। और अगर हम इसी साल की बात करें तो चाइना ने 77 मेट्रिक टन का कोल कंज्यूम किया है, जापान 54, इंडिया 38 और साउथ कोरिया 31। और ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनको कुकिंग कोल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब भारत जो है वो एक बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि एक दीर्घ अवधि का समझौता, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है वो रशिया के साथ साइन हो जाए, ताकि वो जो अपने हाइड्रोकार्बन्स के जो सोर्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर सके, उनमें विविधता ला सके। ऐसा किस लिए, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि वो किसी एक चीज़ के लिए किसी एक देश पर ही निर्भर रहे, क्योंकि कभी भी कोई आपात परिस्थिति आ जाए और अगर उन दोनों देशों के संबंध जो है वो अगर स्वस्थ स्थिति में ना हो, बेहतर स्थिति में ना हो, तो फिर वो उस चीज़ की आपूर्ति कहाँ से करेगा। तो बस इसी कारण जो है कोई भी देश चाहता है कि उसकी जो सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाइड हो। भारत भी कोशिश कर रहा था। और अभी अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी हमारे लगभग सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक की यात्रा पे गए थे। तो वहीं पर ही वो चाहते थे कि व्लादिवोस्तोक चेन्नई का जो पुराना सी रूट है उसको फिर से एक्टिव कर दिया जाए, ताकि भारत के पास जो है, जो रशिया से, फार ईस्ट से वो चीज़ें मंगाना चाहता है, उसकी सप्लाई स्टार्ट हो जाए। और जो एक जो फैक्टर्स हैं, जो फ्यूल है, जो कॉस्ट फैक्टर है या फिर जो टाइम फैक्टर है, ये जो है वो इन रूट से थोड़ा बचेगा। क्योंकि अगर हम एक यूएसए से चीज़ लाते हैं, मिडिल ईस्ट से लाते हैं, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, फ्यूल कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है, बशर्ते अगर हम फार ईस्ट रशिया से लेके आएँ। तो यहाँ पर वही है कि अब बोथ द कंट्रीज हैज़ बिगन नेगोशिएशंस ऑन लॉन्ग टर्म अश्योर्ड सप्लाईज ऑफ पेट्रोलियम स्पेशली फ्रॉम रशियाज फार ईस्ट एंड हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड रशियन कंपनीज।
अब रशियन कंपनीज से अगर हम कोई डील कर रहे हैं तो रशियन कंपनीज को भी इनवाइट किया गया है कि वो अपना जो गैस बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल्स है, इस फील्ड में आकर भारत में भी इन्वेस्ट करें। और इसी को लेकर कोल इंडिया ने साइन किया एमओयू 2 रशियन एंटिटीज़ के साथ, जो जिसके साथ मिलकर ये कोकिंग कोल माइनिंग करेंगी रशिया के फार ईस्ट में, या फिर उसी फार ईस्ट को हम आर्कटिक रीजन भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट एमओयू है वो साइन हुआ है फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स के साथ, और सेकंड एमओयू साइन हुआ है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ। अब ये जो है ये मिलकर एमओयू साइन करेंगे। अगर हम पहले पुराने किसी इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया के बात करें जो हो रखा है, रशिया के साथ डील्स हो रखी है, उसके अंदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे आता है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कंपनी सच एज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL जो है उसने रशिया की कंपनी है वोस्टोक ऑयल प्रोजेक्ट जो रोजनेफ्ट चला रही है, वोस्टोक ऑयल प्रोजेक्ट, उसके अंदर अपना कॉरपोरेशन कर रखा है। उसके बाद नोवाटेक है, उसने डील कर रखी है हाइड्रो एनर्जी एच एनर्जी के साथ, उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करने की। और यहाँ पे गेल और गैसप्रोम के साथ भी एक गैसप्रोम नेफ्ट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, और क्रूड ऑयल जो है वो रोजनेफ्ट सप्लाई कर रहा है इंडियन ऑयल को। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया और रशिया के बीच में ऑनगोइंग है। इसी के साथ जो है हम हमारे आज के वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।